प्रश्न से। अब देखिए 2 से गुना करवाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। इसीलिए पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंडन था। यहाँ पे प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंडन है। तो यहाँ पे जांच की प्रक्रिया हम बाद में करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हल करने के बाद ही जांच हो पाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है। तो पहला बहुपद देखिए यहाँ से यहाँ तक पहला बहुपद है और दूसरा बहुपद ये लंबा वाला है। तो इससे पहले जो है वीडियो हमने देखा है उसमें हमने दूसरा का पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न दूसरा का दूसरा। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है पहला बहुपद बराबर इतना और दूसरा बहुपद बराबर इतना। पहला बहुपद और दूसरा बहुपद लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें प्रश्न में बोला गया है कि दूसरे बहुपद को ना पहले बहुपद से भाग देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपने बचपन में भागा सीखा है ना, तो बस अगर भागा जानते हैं तो ये क्वेश्चन भी आप चुटकियों में हल कर लेंगे। बस शर्त ये है कि इसमें अचर और चर पद दोनों मिले हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 1 और जो हमारे पास दूसरा पद है वो है 3x का पावर 4 5x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 2। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला जो स्टेप होता है ना वो बहुत ही ज़रूरी है और उसे आप ध्यान से देखेंगे कि पहले स्टेप में हम क्या करते हैं जब ऐसा वाला भागा हमारे पास आता है तो। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न आपके बनेंगे ही और नंबर जो होता है 3 नंबर का होता है मैट्रिक में इसका मार्क्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस वाले भाग का पहला पद और इस वाले भाग का पहला पद। तो यहाँ पे क्या है x² है और यहाँ पे क्या है 3x का पावर 4 है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखनी है। पहला तो ये यहाँ पे x का पावर 2 है, तो इस x के पावर को 2 से हम किससे मल्टीपल कराएंगे कि यहाँ पे जो रहेगा उतना आ जाए। यहाँ पे कितना है 3x का पावर 4 है, तो हम इसको किससे गुना करवाएंगे 3x का पावर 4 आ जाए। तो x² को हम किससे गुना करवाएंगे कि 3x का पावर 4 आ जाए। तो यहाँ पे हम देखिए x² को अगर हम 3x² से मल्टीपल करवाएं तो देखिए ये 3 का 3 ही रह जाएगा और x² जब गुना होगा तो x का पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कि नहीं 3x का पावर 4 आया है कि नहीं। बस सिंपल सी बात, इतना अगर आप सोच लिए तो ये धड़ल्ले से आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x²। अब इतना लिखने के बाद क्या करते हैं, इसको हम इससे गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3x का पावर 4 आ जाएगा। अब देखो इसको चूँकि इससे कर दिए हैं इसलिए 3x को फिर से हम इससे करेंगे तो 3 तिया 9 और x² गुना होगा तो क्यूब हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी जाते यहीं पे है तो हम यहीं पे इसे लिखेंगे 3x³ यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये 1 को फिर हम इससे गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x², यहाँ पे हो जाएगा प्लस। इतना करने के बाद जब सब को मल्टीपल करवा देते हैं इस 1 से तो फिर हम साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है माइनस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। जो संख्याएं कटने वाली होंगी उसे हम काट देंगे। प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया और यहाँ पे 5x³ यहाँ पे 9x³, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा -4x³। क्यों? क्योंकि 9 जो है सो बड़ा है माइनस वाला। अब यहाँ देखिए -7x और -3x कितना हो गया -10x और ये स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ क्या बचा है +2x और +2 बचा है, तो हम इसे ज्यों का त्यों उतार देंगे। इतना करने के बाद सेम वही प्रोसेस करेंगे जो अभी हमने ऊपर किया है। यहाँ पे फर्स्ट में क्या है -4x³ है और यहाँ है x²। तो हम क्या करेंगे इस x² को
किससे गुना करें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें कि हमारे पास -4x³ आ जाए। तो -4x से अगर हम गुना करवाएंगे इसको तो हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसे गुना करवा देते हैं। तो गुना करवाने का अर्थ क्या है, मतलब ये हमें -4x³ यहाँ पे लाने हैं। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे कितना आएगा, तो हम इसको गुना कराएंगे -4x से। ठीक है, तो अब देखिए इसको और इसको गुना कराएंगे तो -4 का -4 और एक्स स्क्वायर और x गुना होगा तो x³ हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। अब देखिए इस 3x को हम 4x से गुना कराएंगे तो 3 चौके 12 और x गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12x²। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब इस एक को हम गुना करेंगे 4x से तो कितना हो जाएगा -4x। ठीक, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस। जो कटने वाले होंगे उसे हम काट देंगे, प्लस माइनस कट गया। और यहाँ पे क्या है 10x² और यहाँ पे माइनस प्लस 12x², तो यहाँ कितना बचेगा 2x² बच जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे क्या है +2x और +4x, प्लस हो गया 6x और प्लस में 2 का 2 भी हमारे पास बचा ही है। अगले स्टेप में फिर से वही काम करेंगे जो हमने पहले और दूसरे स्टेप में किया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2x² है तो हमें कितना यहाँ लाना है 2x² ही लाना है। तो यहाँ पे 2x² लाने के लिए इस x² को हम किससे गुना करवाएंगे, तो सिंपल सी बात है, हम 2 से गुना करवाएंगे अगर तो हमारे पास आ जाएगा कितना 2x²। क्यों, क्योंकि x² तो यहाँ है और 2 से गुना करवाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2x² आ जाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? चलिए अच्छी बात है, आ रही है। तो अब देखिए इसको हम इससे गुना करवा दिए तो हमारे पास इतना आया। अब इस 3x को हम 2 से गुना कराएंगे तो 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6x, वो भी किसमें प्लस में, क्योंकि दोनों में प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। 3x को हम इससे करवा दिए, अब 1 को 2 से करवा देंगे तो 1 2 जा हो जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस का प्लस। अब साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे है प्लस तो हो जाएगा क्या माइनस, यहाँ पे है प्लस तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे है प्लस तो हो जाएगा क्या माइनस। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, इस प्लस माइनस को काट देते हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ और यहाँ माइनस, ये भी कट जाएगा, ये भी प्लस और ये भी माइनस, ये भी कट जाएगा। तो शेषफल जो हमारे पास आया वो आया है 0। और 0 अगर शेषफल आता है तो हम जांच करते हैं सबसे पहले। तो आपको हमने बताया था पहले वीडियो में इसके, और यहाँ भी बता रहा हूँ कि अगर शेषफल 0 आए तो पहला बहुपद जो है वो दूसरा का गुणनखंड होता है। और अगर शेषफल 0 ना आए, 0 के अलावा 1 2 3 ये सब आए तो क्या होता है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंडन नहीं होता है। हाँ, अब चूंकि यहाँ पर क्या है पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंडन है, क्यों, क्योंकि शेषफल 0 आया है। आप इसे कहीं नोट में लिख लें कि अगर शेषफल 0 आए तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंडन है। तो यहाँ हम 2 लाइन में लिखेंगे, चूँकि शेषफल बराबर 0 इसीलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंडन होगा या फिर एक गुणनखंडन है, गुणनखंड है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट करिए। तो मिलते हैं हम इसके तीसरे प्रश्न पे, जो करते हैं। प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंडन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला बहुपद को देखेंगे और दूसरा बहुपद को देखेंगे कौन सा है। तो ये जो आपको कॉमा के पहले वाला दिख रहा है ये है पहला बहुपद और कॉमा के बाद वाला है दूसरा बहुपद। तो क्या करना है, इस दूसरे बहुपद को पहले वाले बहुपद से हमें भाग देना है। भाग देने के बाद हमें क्या करना है, जांच करना है, बताना है ये कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंडन है या नहीं। तो ये प्रक्रिया जांच वाली जो है वो होगी आंसर आने के बाद, इसे हल करने के बाद। तो आइए हम सबसे पहले इसे हल करते हैं और उसके बाद इसकी जांच की प्रक्रिया को समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे
हल के रूप में कि दिया है पहला बहुपद बराबर इतना और दूसरा बहुपद बराबर इतना। इसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि बोला है दूसरे बहुपद को पहले से भाग देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रश्न से या फिर प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रश्न से। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको ना इससे भाग दे देना है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, हम भागा वाला साइन ले लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 भागा का साइन, और ये जो का त्यों हम लिखेंगे x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1। ठीक। अब देखिए इसका जो पहला स्टेप होता है भागा देने वाला, वो अगर आप सीख लिए तो समझ लीजिए पूरा भागा आपने सीख लिया। हाँ, पहला चीज़ आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, x का पावर 5 है और यहाँ पे क्या है, x का पावर क्यूब है। जो भी यहाँ पे संख्या रहती है उसी के नीचे सेम वही संख्या में लानी होती है। एक माइनस प्लस का भी अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक। तो देखिए लाने की शर्तें क्या है, यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है उसी से गुना करके लाना होता है। ठीक है। तो x क्यूब को हम किससे गुना करेंगे कि यहाँ पे x का पावर 5 आ जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं गुना में क्या होता है, पावर जो है सो जुड़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 3 है और यहाँ पे x का पावर 2 है। जब ये गुना होगा तो ये जो है सो x का x लिखा जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा। तो हम किससे गुना किए हैं, x का स्क्वायर से गुना किए हैं। तो देखिए हम इसे कैसे करके देखेंगे, देखिए समझिए। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है और हम गुना किससे करेंगे, x का पावर यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे हम यहाँ पे। अब देखिए हम इसको किससे गुना करेंगे, x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये और ये गुना होगा तो ये सेम का सेम रह जाता है और 3 और 2 क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है मेरे भाई, इसीलिए यहाँ पे x क्यूब को हम गुना करेंगे किससे, x स्क्वायर से। तो x और x क्यूब और x स्क्वायर 3 और 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि इससे मैच कर रहा है यहाँ पे। अब देखो चूँकि इसको और इसको हमने गुना करवा दिया है इसलिए हम इसको और इसको गुना करवाएंगे। तो 3x को हम गुना करवाएंगे x स्क्वायर से तो हो जाएगा -3x क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3x क्यूब। जब अब देखो प्लस, अब इसको भी इससे गुना करवाएंगे 1 को x स्क्वायर से, क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पे साइन बदलता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। साइन बदलने के बाद जो कटने वाले हैं उसे काट देंगे। प्लस का 5x स्क्वायर 5 और माइनस का x का पावर 5 ये कट जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, -x का पावर क्यूब बचेगा। ठीक। और हमारे पास क्या बचेंगे, ये x स्क्वायर माइनस का x कट जाएगा और क्या बचेगा, इधर 3x बचेगा और प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है। अब देखिए जो पहले स्टेप में हमने किया था सेम प्रोसेस वही यहाँ पे भी हमें करना है। यहाँ पे कितना है, x का पावर क्यूब है और यहाँ पे भी x का पावर क्यूब है। शर्तें क्या है, यहाँ पे माइनस है तो x का क्यूब को हम गुना करेंगे किससे कि x का क्यूब आ जाए तो -1 से गुना करवा देते हैं। देखिए x को हम -1 से गुना कराएंगे तो x आ जाएगा और क्यूब का क्यूब हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ अब क्या करेंगे, 3x को 1 से गुना करवाएंगे तो हो जाएगा केवल 3x और क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3x तो 3x हो गया। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इस 1 को हम इससे गुना कराएंगे तो हो जाएगा कितना, -1। ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे क्या है, साइन अलग है तो साइन हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जो जो कटेंगे उसे हम काट देंगे और जो जो बचेंगे उसे हम लोग बचा लेंगे। तो ये देखिए माइनस का x क्यूब प्लस का x क्यूब ये कट जाएंगे और यहाँ पे 3x प्लस में और 3x माइनस में। एक बात नोट कीजिए, ये जो आपको 3x के आगे प्लस दिख रहा है ना, वो बदल चुका है किसमें, माइनस में। और साइन चेंज हो जाने के बाद ना क्या होता है कि पुराना वाला का वैल्यू नहीं होता, नया वाला का वैल्यू होता है, इसलिए ये भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस प्लस हो गया, क्या जुड़ जाएगा तो प्लस प्लस 2 हो गया। अब यहाँ शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। अब चूंकि शेषफल 2 आ गया तो यह जो है सो पहला बहुपद का दूसरा बहुपद का गुणनखंडन नहीं है। हमने आपको बताया था और नहीं बताया तो सुन लीजिए। अगर शेषफल 0 आता तो पहला बहुपद द्वितीय का बहुपद का एक गुणनखंडन होता
और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो फिर पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंडन नहीं होता है। तो पहला और दूसरा जब हमने हल किया था तो उसका शेषफल 0 आया था, इसीलिए पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंडन था। यहाँ पे इस प्रश्न में हमारे पास आया है शेषफल 2, यानी कि 0 नहीं आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगले स्टेप में, चूँकि शेषफल कितना आया है, 2 आया है, चूँकि शेषफल बराबर कितना आया, 2, इसीलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का या द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंडन नहीं है। तो यही हमारा आंसर था, जो कि हुआ है समाप्त। अगर आपका कोई त्रुटि है या फिर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स डेली चेक करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।